नमस्कार दोस्तों, द स्टडी क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो अब अपन ने ठान लिया है कि कक्षा 10 के गणित को अपन क्या करेंगे, पूरा करेंगे। तो ठान लिया है तो दो शब्द है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं कि ऐसी दो संख्या ज्ञात करो जिनका योग कितना होना चाहिए 27 हो और गुणनफल कितना होना चाहिए 182। इससे आगे अपन ने ज्ञात किया कि द्विघात समीकरण दी हुई थी अपन को और उसका डायरेक्ट अपन को क्या ज्ञात करने थे, मूल ज्ञात करने थे। अब अपन को द्विघात समीकरण भी बनानी पड़ेगी और उसके क्या ज्ञात करने पड़ेंगे, मूल ज्ञात करने पड़ेंगे, जिससे ये संख्या दोनों है वो क्या हो जाएगी, आ जाएगी। द्विघात समीकरण का मतलब वास्तविक रूप से उपयोग कैसे होता है कि अपन द्विघात समीकरण का क्या उपयोग कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल उस तरह से देखेंगे अपन कि ऐसी दो संख्या ज्ञात करो जिनका योग कितना होना चाहिए 27। ऐसा प्रश्न आ गया, मान लीजिए ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना होना चाहिए 27 और गुणनफल कितना होना चाहिए 182। अब अपने पास में वो संख्या नहीं है तो अपन मान लेते हैं कि माना माना जिनका योग कितना दिया हुआ है 27। ऐसी दो संख्या ज्ञात करनी है जिनका योग कितना दिया हुआ है 27। माना पहली संख्या बराबर कितनी, अपन ने मान लेते हैं x। कितनी मान लेते हैं x। अब कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि मैंने आपको बोल दिया कि दो संख्याओं का योग है वो 15 है। दो संख्याओं का योग है वो कितना है, 15 है। अब दो संख्याओं का योग 15 है और फिर मैं आपको बोलता हूँ कि पहली संख्या 7 है। पहली संख्या क्या है, 7। तो आप दूसरी संख्या कैसे ज्ञात करोगे भाई, 15 में से 7 को क्या कर दोगे, घटा दोगे। 15 में से 7 को क्या कर देंगे, अपन घटा देंगे। अब घटा देंगे तो अपन ने यहाँ पर पहली संख्या कितनी मान ली है, x। पहली संख्या कितनी मान ली, x। तो अब दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस एक्स। अब ये 27 माइनस एक्स क्यों गया वो आपको समझ में आ गया, क्योंकि इनका दोनों का योग कितना दिया हुआ था 27। अब अपन को क्या कह दिया कि मान लीजिए कि आपके पास दो संख्याओं का योग 10 है और पहली संख्या है वो 5 है, तो दूसरी संख्या कितनी आएगी, 5 आएगी। अब वो 5 कहां से आया, क्योंकि अपन ने क्या किया, 10 में से जो अपन को दी हुई थी संख्या उसको अपन ने क्या कर दिया, घटा दिया। तो अपन ने भी पहली संख्या को कितना मान लिया है, एक्स। तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, 27 माइनस एक्स, यानी कि 27 में से पहली संख्या को क्या कर देंगे, अपन घटा देंगे। ठीक है, अब यहां से देखो फिर आगे क्या बोल रहा है, गुणनफल है वो कितना है 182, यानी कि इन दोनों संख्या, अब अपने पास दोनों संख्या आ गई। अब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल है वो कितना है 82, 182। तो अपन करेंगे प्रश्न के अनुसार बराबर x इंटू 27 माइनस एक्स बराबर कितना आना चाहिए 182। x इंटू 27 माइनस एक्स वो कितना आना चाहिए 182। चलिए गुणा हो रहा है, कर दो गुणा। x का गुणा इसके साथ और x का गुणा इसके साथ, दोनों के साथ गुणा करते हैं। देखिए x का गुणा 27 के साथ 27x, x का गुणा x के साथ माइनस का x स्क्वायर और बराबर में 182। ये आगे देखो, अब एक्स स्क्वायर वाले पद को अपन किसका बना देते हैं, प्लस वाला। इसका मतलब इन सबको कहाँ लेके जाते हैं, उधर लेके जाते हैं। देखो एक्स स्क्वायर प्लस का उधर गया, तो थोड़ा सा सही लिखता हूँ मैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस का, फिर इधर गया माइनस का 27x, क्योंकि 27x को उधर ले गया, और ये प्लस का कितना है 182 और बराबर में कितना है 0। अब यहाँ से देखो 27 के क्या करने हैं अपन को, टुकड़े करने हैं। 27 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने और घटाने पर तो कितने आना चाहिए माइनस के 27, और गुणा करने पर कितने आना चाहिए, देखो इसके आगे 1 है तो 1 का गुणा 182 से करेंगे तो 182, प्लस के 182 गुणा करने पर आना चाहिए, और जोड़ने और घटाने पर कितने आना चाहिए माइनस के 27x आना चाहिए। तो मैंने 27 के टुकड़े कर दिए, इसको सवाल को अपन बाद में लेंगे। यहाँ से देखो, यहाँ पर ले लेते हैं अपन इसको। चलिए मैंने क्या कर दिया, 27 के टुकड़े कर दिए, एक्स स्क्वायर माइनस 27 के टुकड़े अपन करते हैं 13 इंटू 14। देखो 13 सौ के 52, 2 असल के 5, 13 एकम 13 और 5 18, 182 हो रहा है। और यहाँ पर देखो 27 लाने हैं तो दोनों को माइनस क्या करना पड़ेगा, तो माइनस के 14x और माइनस के 13x और प्लस के 182 और बराबर में 0। आप बोलोगे कि हमको तो टुकड़े करने नहीं आएंगे वहां पर। अब टुकड़े करने नहीं आएंगे तो अब हम सही दराचार्य सूत्र का उपयोग करेंगे। अब वो कैसे करना है वो भी अपन देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखो एक बार के लिए तो ये ठीक, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। दो दो के जोड़े, ये दो दो के जोड़े बना, दो दो के जोड़े बना लिए। यहाँ से x बार आ रहा है, ये x को बार ले लिया, यहाँ क्या रह गया x, माइनस के 14 रह गए। फिर यहाँ से देखो माइनस के 13, अंदर क्या रह गया x, और ये माइनस का माइनस है प्लस, और सॉरी माइनस का प्लस है माइनस, और 13 का भाग दे दो 182 में कितनी बार, 14 बार। कितनी बार, 14, और बराबर में कितना आ गया 0।
बराबर में कितना आ जाएगा आपके पास 0। अब यहाँ से देखो इन दोनों में से एक को बाहर ले लेते हैं, ये एक को बाहर ले लिया कि x माइनस 14 को क्या कर लिया बाहर, तो अंदर क्या रह गया x माइनस 13 और बराबर में क्या 0। अब आपको बोला था कि एक एक को किसके बराबर में रखना है 0 के बराबर, एक एक को 0 के बराबर रखो, तो x माइनस 14 बराबर 0। यहाँ से देखिए x बराबर माइनस के 14 उधर गए प्लस के 14, ये आ गया उत्तर। दूसरा देखो सॉरी x माइनस 13 बराबर 0, माइनस के 13 उधर गई प्लस के 13, x बराबर 13, ये यानी कि x की दो वैल्यू आ गई, x बराबर 14 और ये 13। यानी कि अगर पहली संख्या आप 14 मानते हो, पहली संख्या कितनी मानते हो 14, तो दूसरी कितनी हो जाएगी 13। लेकिन अगर पहली संख्या आप 13 मानते हो तो दूसरी कितनी हो जाएगी 14। तो देखो दोनों का योग 27 हो जाएगा आपके, दोनों का योग कितना हो जाएगा 27 और गुणा करने पर कितना आ जाएगा 182 आ जाएगा। आई बात ध्यान में। तो इस प्रकार से अपन को पहले द्विघात समीकरण बनानी है और द्विघात समीकरण बनाने के बाद में उसके क्या ज्ञात करने हैं मूल ज्ञात करने। चलो दूसरा वाला सवाल भी ले लेते हैं साथ साथ। दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग है वो 165 है। पहले तो दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक, मैंने आपको बताया था अगली वाली क्लास में कि जब आपको धनात्मक पूर्णांकों की बात करें तो पहला धनात्मक पूर्णांक जो मानते हो उसके अंदर एक को जोड़ दो। किसको जोड़ दो एक को, उसके अंदर एक जोड़ोगे तो अगला वाला आ जाएगा, उसके अंदर आप एक जोड़ोगे तो कौन सा आ जाएगा अगला वाला आ जाएगा। चलिए इस सवाल को अपन यहां ले लेते हैं। दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दो क्रमांक अपन मानते हैं, माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x, माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर अपन ने कितना मान लिया x। अब ये बोल रहे हैं दो क्रमांक है तो इसके क्रम से यानी कि दूसरा, मान लीजिए कि पहला धनात्मक पूर्णांक x 1 तो दूसरा कितना होगा 2, तो अपन ने एक के अंदर एक को जोड़ा तब कितना आ गया 2। पहला 3 तो दूसरा कितना होगा 4, तो 3 के अंदर एक को जोड़ा तब 4 है। तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक, दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1, दूसरा कितना हो जाएगा x प्लस 1। पहला अपन ने x माना तो दूसरा x प्लस 1 हो जाएगा। चलिए अब ये बोल रहा है कि जिनके वर्गों का योग कितना है 365। अब इनका वर्ग करो पहले तो प्रश्नानुसार, इनके वर्गों का योग ये x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर, इनका योग कितना आना चाहिए 365। कितना आना चाहिए 365। चलिए x का स्क्वायर तो x स्क्वायर, अब इसको खोलेंगे अपन, किससे खोलेंगे तो यहाँ पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ इसको खोलने के लिए। a प्लस बी का स्क्वायर होता है तो अपन क्या करते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 गुणा ab, इस फॉर्मूले से खोलेंगे अपन। चलो इसको खोल देते हैं, x स्क्वायर प्लस इसका x स्क्वायर प्लस 2 गुणा x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर बराबर में 365। ये चलिए ठीक, आगे देखो एक्स स्क्वायर कितना एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखो 2x का गुणा 2x है ये 2x प्लस का 1 का स्क्वायर 1 और बराबर में 365, बराबर में कितना आ जाएगा 365। चलिए आगे देखो 2x स्क्वायर 2x और 365, ये प्लस के उधर आ जाएंगे तो माइनस के, यहाँ मैं इसको उधर लेके आ जाता हूँ कि 2x स्क्वायर प्लस के 2x और प्लस का 1 माइनस का 365 और बराबर में 0। अब 365 में से 1 जाएगा यानी कि 1 घट जाएगा तो 367, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस के 367 और बराबर में 0। अब इन तीनों में से 2 का भाग जा रहा है तो तीनों में से 2 को क्या कर देते हैं बाहर, तो ये x स्क्वायर 2 का भाग दिया x स्क्वायर। मैंने क्या बोला था आपको, समीकरण के दोनों और किसी भी संख्या का गुणा भाग करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो 2 का भाग इधर भी दे रहे हैं 2 का भाग इधर भी दे रहे हैं। देखो 2 का भाग दिया x स्क्वायर प्लस 2 का भाग दिया x माइनस 2 का भाग दिया 2 एकम 2, 1 रह गया 2 अटे 16 और 2 दूनी 4 बराबर 0 में 2 का भाग दिया तो 0। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहां से देखो इस मध्य वाले पद को तोड़ना है और गुणा करने पर कितना आना चाहिए 182, तो जोड़ने और घटाने पर 1 आना चाहिए। अपन ने अभी किया है जस्ट कि गुणा करने पर 182 कब आ रहे थे, जब प्लस का 14x लेंगे और माइनस के 13x लेंगे और माइनस के 182 और बराबर में 0। 14 में से 13 गया 1 और जोड़ने पर 27 आ रहे थे अगले वाले पद के लिए, तो यहाँ पर 1 रह जाएगा और गुणा करेंगे तो 182 आ जाएगा। ठीक है,
आगे देखो, इन दोनों में से क्या लेंगे अपन, बाहर लेंगे। क्या बाहर आ रहा है यहाँ से, x, यहाँ क्या रह गया, x प्लस के 14, इधर से माइनस के 13 ले ली, तो x माइनस माइनस प्लस के 14 और बराबर में 0, बराबर में क्या आ गया 0। यहाँ से देखो x प्लस 14 बाहर आ रहा है, ये x प्लस 14, यहाँ क्या रह गया x माइनस 13 और बराबर में क्या रह गया 0। आगे बढ़ाओ इसको, तो x प्लस 14 बराबर 0, यहाँ से x बराबर प्लस के 14 उधर जाएंगे तो माइनस के 14। इधर देखो, ये दिख नहीं रहा होगा शायद आपको, इसको मैं क्या करता हूँ ऊपर ले लेता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ कि x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 14, ठीक। यहाँ दूसरा देखो, x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13। अब यहाँ देखो x बराबर माइनस के 14 और x बराबर 13। अब ये बोला है धनात्मक पूर्णांक, लेकिन यहाँ कौन सा आ रहा है ऋणात्मक, तो इसको अपन क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, इसको अपन नहीं लेंगे। अपना उत्तर कौन सा हो जाएगा 13, यानी कि पहला धनात्मक पूर्णांक है वो कितना आ जाएगा 13, तो दूसरा 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा 14, लेकिन ये माइनस के 14 इसको नहीं लेंगे, प्लस के 14, क्योंकि ये धनात्मक पूर्णांकों की बात कर रहा है, ठीक है। अगर माइनस 14 लिखा तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा गलत। तो 13 और 14 ये दोनों धनात्मक पूर्णांक हो जाएंगे, जिनका वर्गों का योग करोगे और फिर सॉरी वर्ग करोगे फिर जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 365 आ जाएगा। आई बात समझ में। चलिए आगे वाला सवाल ले लेते हैं अपन। आगे वाला सवाल दिया हुआ आपको कि एक समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में ये बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आगे वाला सवाल जब आप देखोगे, कौन सा सवाल है ये, तीसरा, चौथा और ये कौन सा है, पांचवा। एक समकोण त्रिभुज में आधार है वो उसकी ऊंचाई से 7 कम है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है, उसकी ऊंचाई है वो आधार से 7 क्या है, कम है। तो अपन मान लेते हैं कि माना समकोण त्रिभुज, माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर, तो ऊंचाई बताओ, ऊंचाई ऊंचाई कितनी हो जाएगी, आधार से 7 कम है, x माइनस 7 हो जाएगी, x माइनस 7 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई हो जाएगी। फिर ये बोला है कि कर्ण, आधार ऊंचाई यानी कि ये लंब हो गया, ऊंचाई को अपन लंब बोलते हैं, ऊंचाई नाम थोड़ा गड़बड़ कर रहा है ये, और कर्ण बराबर कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, ठीक। ये तीनों आ गई, आधार आ गई, ऊंचाई आ गई और कर्ण भी, यानी कि आधार आ गया, लंब आ गया और कर्ण आ गया। अपन जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या है, पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस क्या होता है लंब का स्क्वायर, प्लस क्या होता है लंब का, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। तो कर्ण बराबर कितना है अपने पास 13 का स्क्वायर बराबर आधार कितना है x का स्क्वायर प्लस लंब कितना है x माइनस 7 का स्क्वायर। अब यहाँ देखो वापस कौन सी समीकरण लग रही है, a माइनस बी का स्क्वायर। अगर ये लग रही है तो अपन क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये करेंगे। a का मान तो x है और b का मान कितना है यहाँ पर 7 है, ठीक। यहाँ देखिए 13 का स्क्वायर 169 बराबर x का स्क्वायर x स्क्वायर, यहाँ पर प्लस में a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर माइनस में 2 गुणा x गुणा 7 और प्लस में 7 का स्क्वायर यानी कि 49। इसको आगे सॉल्व करते हैं, 169 बराबर x स्क्वायर 2x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से 2 7 दूनी 14x और प्लस के 49। चलिए इधर लेके आ जाते हैं सबको, तो 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 49
और ये इधर आ गए तो माइनस के 169 और बराबर में क्या रह गया, यहाँ पर 0 रह गया। अब यहाँ से क्या घट रहा है उसको क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। देखिए 169 और 49 घट रहे, चलिए 2x² माइनस के 14x, 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2 और ये एक कितना रह गया 120 और बराबर में 0। अब 2 बार आ रहे, बाहर ले लो, सबका भाग दे दो 2 में, 2 का भाग दे दो सब में, 7x माइनस के 60 और बराबर में 0। अब ये सिंपल समीकरण बन गई, देखो x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब आप लोग बोल रहे हैं कि बार बार टुकड़े करने वाली विधि से ही करवा रहे हो, तो इसको अपन थोड़ा सा क्या करते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र से लिख देते हैं। अब श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। कोई द्विघात समीकरण है अपने पास ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसके लिए श्रीधराचार्य सूत्र आपके लिए लिख रहे हैं, ठीक है। या फिर श्रीधराचार्य सूत्र वाला अपन देखो एक बार बता तो देता हूँ कि x बराबर क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटा 2, b² माइनस 4ac बटा 2। ये है श्रीधराचार्य सूत्र कि माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac बटा 2। ऐसे धराचार्य सूत्र के बारे में थोड़ा सा और समझाना है मेरे को, लेकिन वो अपन जैसे ही धराचार्य सूत्र पर सारे सवाल करेंगे तब समझाऊंगा। इस सवाल को मैं आपको धराचार्य सूत्र से कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ, ताकि आपको ये ध्यान में रहे कि जो गुणनखंडन विधि वाले सवाल है उनको भी अपन धराचार्य विधि से कर सकते हैं। तो ये धराचार्य सूत्र है इस समीकरण के लिए। तो इस समीकरण से इसकी क्या करनी पड़ेगी, अपन को तुलना करनी पड़ेगी। तो यहाँ से देखिए a बराबर कितना है, a बराबर कितना है 1, यानी कि x² का गुणक, x² को दबाओ, ये x² को दबाया 1, x² को दबाया कोई नहीं है तो 1। x b के लिए x को दबाओ b, तो x को दबाओ कितना दिख रहा है माइनस का 7, ये माइनस का 7। c को दबाओ, c को दबाओगे तो इसको भी दबाना पड़ेगा, c को नहीं दबाना आप, ठीक है। तो ये c का डायरेक्ट मान लिखेंगे अपन, c बराबर माइनस के 60, ठीक, माइनस के 60। अब इसको क्या रख देते हैं यहाँ पर, तो देखिए x बराबर माइनस बी, ये रहा x बराबर माइनस 7 और ये माइनस सूत्र का, ये सूत्र का आगे रखना है, और ये माइनस बी की जगह पे माइनस 7 है तो माइनस 7 रखते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए का मान 1 और सी का मान माइनस के 60 बटा 2 गुणा ए का मान है वो 1। आगे सॉल्व करते हैं इसको, देखो माइनस माइनस प्लस का 7 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ देखो 7 का स्क्वायर 49 और ये 4 और ये 60 का गुणा करें 4 सके 24, 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस के कितने आ गए 240 और 4 सके 24, ये 49 और प्लस के कितने आ गए 240 और बटा में 2a का कर दिया तो 2 एकम 2। चलिए 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 और जोड़ो 9, 4 और 4 8 और 2 का 2, यानी कि 289 कितने का होता है 17 का। चलिए यहाँ तक ठीक है। अब इसको वर्गमूल में से अपन क्या कर देंगे, बाहर ले लेंगे। देखिए मैं ऊपर बाहर ले लेता हूँ, यहाँ पर x बराबर 7 प्लस माइनस 17 बटा 2। इसका मतलब ये होता है कि एक बार जो पीछे वाली संख्या उसको प्लस में लेना है, एक बार माइनस में। देखिए तो x बराबर 7 प्लस 17 बटा 2, एक बार प्लस में ले लिया तो 17 और 7 कितने हो गए 14 और ये 24 हो गए, तो ये 24 बटा 2 यानी कि 12। तो x बराबर एक तो कितना आ गया अपने पास 12। आगे वाला देखो x बराबर 7 माइनस 17 बटा 2, तो x बराबर 17 में से 7 गया माइनस के 10 बटा 2, तो x बराबर माइनस के 5। चलिए भुजा है, अब भुजा भी तो एक प्रकार की क्या है दूरी है भाई, यहाँ ये भुजा है मान लीजिए किसी त्रिभुज की, ये भुजा है, तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या है दूरी है और ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो इसको अपन क्या कर देंगे छोड़ देंगे। इसका मतलब x का मान अपने पास कितना आ गया 12, इसका मतलब कि आधार कितना है 12, तो ऊंचाई कितनी है 12 माइनस 7 यानी कि 5 आ जाएगी। ऊंचाई कितनी आ जाएगी, ये 12 आ गया है। चलिए तो ये कितनी आ जाएगी 12 में से 7 किया तो 5 प्लस के 5, यहाँ पर भी माइनस के 5 आ रहे थे, इसलिए अपन ने इसको क्या कर दिया कैंसिल कर दिया है कि डिस्टेंस कभी भी माइनस नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए अपन क्या करेंगे, यानी कि त्रिभुज की कोई भुजा है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती।
इसलिए अपन क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। चलिए ये वाला बात समझ में आ गई। अब अपन ने इसको किससे कर दिया है, श्रीधराचार्य सूत्र से कर दिया कि गुणनखंड विधि से अगर सवाल में बोलता है तो ही करना है, नहीं तो टुकड़े नहीं हो रहे मान लीजिए अपन से, तो फिर श्रीधराचार्य सूत्र लगेंगे। लेकिन टुकड़े करते तो फटाफट होता सवाल। यहाँ 7 और ये गुणा करना था इसलिए 12 और 5 का कर देते, 12 में से 5 गए 7 और 12 पंजे 60 हो जाता है। ठीक है, अब एक लास्ट सवाल रह गया है, वो अपन कर लेते हैं। सवाल मैं पढ़ लेता हूँ, थोड़ा बड़ा है, आप ध्यान रखना। आपकी किताब में दिया हुआ है सवाल, छठा सवाल। देखिए मैं सवाल पढ़ लेता हूँ। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण कर रहा है। कोई कुटीर उद्योग है, कोई कंपनी लगी हुई है, वो एक दिन में कुछ बर्तनों का क्या कर रही है, निर्माण कर रही है। एक विशेष दिन, किसी दिन यानी कि कोई भी विशेष दिन होगा, उस दिन उन्होंने अनुमान लगा लिया। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत, यानी कि प्रत्येक नग की है वो लागत है, वो उस दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, निर्माण उस दिन ही निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक, बर्तनों के दुगुने से क्या है, 3 अधिक है। यहाँ तक सवाल ठीक है, यहाँ तक सवाल आप समझो। अपन क्या मान लेते हैं कि मान लीजिए कि उस विशेष दिन में उस कुटीर उद्योग ने एक्स बर्तन बनाए। कितने बर्तन बना दिए, एक्स बर्तन। तो माना किसी विशेष दिन निर्मित बर्तनों की संख्या या फिर निर्मित बर्तन अपन मान लेते हैं एक्स। अपन ने मान लिया कि उस दिन में उस कुटीर उद्योग ने वो एक्स बर्तन बना दिए। मान लीजिए कि इतने 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 बर्तन बनाए, पता नहीं है अपन को, तो एक्स मान लेते हैं अपन, एक्स बर्तन बना दिए। ठीक है, अब आगे बढ़ो। किसी विशेष दिन निर्मित बर्तन है वो कितने हैं, एक्स बर्तन बनाए उसने। कितने बर्तन बनाए, एक्स बर्तन बनाए। तो अब इनकी लागत, अतः प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत। अब प्रत्येक नग की लागत देखो, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या का दुगुना, इसका कितना करो, दुगुना, ये संख्या का दुगुना से 3 अधिक है। से 3 क्या है, अधिक है। ये एक नग की लागत आ गई, इतने रुपए। उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने, के दुगुने से 3 अधिक है, से 3 अधिक है। तो ये अपन ने जैसे सूत्र में बोल रहा, सवाल में बोल रहा था, वैसा का वैसा अपन ने इसको क्या कर दिया, लिख दिया। ये एक बर्तन की लागत आ गई। ये कितने बर्तन की लागत आ गई, एक बर्तन की लागत आ गई। अब एक बर्तन की कीमत इतनी है, अपने पास टोटल उस दिन के, उसी दिन की बात करें, उस दिन में कितने बर्तन है, एक्स बर्तन है। अब ये बोल रहा है कि उस दिन की कुल लागत है वो 90 रुपए थी। कुल लागत अपने को कितनी दी हुई है, कुल लागत बराबर कितनी दी हुई है, 90 रुपए दी हुई है। उस दिन की कुल लागत है वो कितनी थी, 90 रुपए थी। तो अब यहां से देखो, ये इतने बर्तन है, एक की कीमत ये है, तो टोटल की कीमत इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा, और वो कुल लागत के बराबर होगा, यानी कि 90 के क्या होगा, बराबर होगा। तो प्रश्नानुसार बराबर x गुणा 2x प्लस 3 इक्वल टू 90। दोनों का गुणा 90 के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, करो गुणा, कर देते अपन गुणा। देखिए आगे, ये देखिए x का 2x से 2x स्क्वायर, x का 3 से 3x, अरे ये स्क्वायर थोड़ा ऊपर लिखो भाई, ये लो 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर में 90। इधर लेके आ जाओ, 2x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 90 और बराबर में 0। अब या तो 3 के टुकड़े करो, और 9 दूनी कितना होना चाहिए, 9 दूनी 18, 180 आने चाहिए। कितने आने चाहिए, 180 आने चाहिए। और जोड़ने और घटाने पर कितने आने चाहिए, 3। अपन क्या कर देते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र से इसको भी लेते हैं। तो x बराबर क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। करो तुलना पहले तो इसकी, a का मान, एक्स स्क्वायर को दबाओ, एक्स स्क्वायर को दबाओ, ये दबा दिया 2। बी का मान, एक्स को दबाओ, ये दबा दिया 3। सी का मान नहीं दबाना है, डायरेक्ट लिखो माइनस के 90। करो यहां पर x बराबर माइनस बी माइनस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, माइनस 4 गुणा ए का मान 2 और सी का मान माइनस के 90 बटा 2 गुणा ए का मान 2।
चलिए -3 प्लस माइनस √ 3 दिया 9, या देखो 4 दूनी 8 और 8 9 72, माइनस माइनस प्लस ये 72 और 0 लगाए। ठीक, आगे बढ़ाते हैं इसको। -3 प्लस माइनस ये सॉरी ये कहाँ रह गया रे भाई, 2 दूनी 4, आगे बढ़ाओ। 3 प्लस माइनस कितना हो गया √ में 729 और बटा में 4। अब 729 किसका होता है वर्गमूल, 729 का वर्गमूल 9 है, तो 9 है 9 है तो 9 है तो पीछे 1 में 81, सॉरी 9 है तो किसका आएगा, 9 है तो किसका आएगा, यहाँ से करो वर्गमूल से 9 9 9 9 9 9 9 किसके पीछे आता है, 7 के पीछे आता है, 9 किसके पीछे, 3 के पीछे, 3 या 7, 3 या 7, 72 से 8, 72 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, 72 से छोटी 64, 64 किसका होता है 8 का। दो दो के जोड़े बनाने थे, और 7 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 3 और 7, और यहाँ 7 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 7 से छोटी 7 से छोटी 7 से छोटी 4 और 2 ये 2, या तो 27 का है या फिर किसका है 23 का है, तो 23 का तो हो नहीं सकता, ये किसका है 27 का, क्योंकि 625 किसका 25 का, किसका लेंगे अपन 27 का, -3 प्लस माइनस 27 और बटा में 4 बराबर देखो 27, ऐसे याद रखनी चाहिए आपको, 30 तक वर्गमूल 27 होता है, लेकिन कभी कभार कंफ्यूज हो जाता है तो मैं भी देख लेता हूँ। माइनस एक बार प्लस का लिया और बटा में 4, अरे नीचे लेना पड़ेगा, नीचे लेना पड़ेगा, x बराबर -3 प्लस के 27 बटा 4, चलिए -27 में से 3 गए, कितने रह गए 24 बटा 4, कितनी बार 6 बार, x बराबर कितना आ गया 6, दूसरा देखिए एक बार प्लस लेना पड़ेगा, प्लस 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 ये प्लस ये प्लस 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 ले लिया, प्लस तो माइनस लेना पड़ेगा, माइनस बटा में 4, x बराबर -30 बट्टा में 4, भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, रहने दो इसको, यही छोड़ दो, कितना आ गया x। तो उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या कितनी है 6 नग, कितने 6 नग, और 6 दूनी 12, 12 और 3 18, और 18 सके 90, यानी कि कुल लागत कितनी आ गई 90 रुपये आ गई। आई बात समझ में कि नहीं, बस 90 रुपये से निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत क्या, तो निर्मित बर्तनों की संख्या तो आपके पास कितनी आ गई है 6, ये रहा 6, और लागत कितनी आ जाएगी 18 आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि 6 दूनी 12 और 3 18 हो जाएगी। ठीक, तो ये प्रश्नावली जो 4.2 थी वो अपने क्या हो गई है पूरी, और इससे जस्ट आगे वाली प्रश्नावली को अपन लेके आएंगे। आज के लिए बस इतना ही काफी है, धन्यवाद।